हाँ तो भाई स्वागत है नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट भी होने वाला है भूतों के अराउंड, और आज हमारे साथ हैं श्रेष्ठ एंड साक्षी। हमारे पास ऐसे किस्से हैं जो इनके साथ खुद के साथ हो रखे हैं तो और ज्यादा मजा आने वाला है। श्रेष्ठ के पास एक ऐसा किस्सा है जो इनके नाना जी के साथ हुआ है। आपने सुना होगा कि हाँ भाई छलावे एग्जिस्ट करते हैं, तो एक किस्सा उसी के अराउंड है। हम शुरुआत उससे करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। तो चालू करते हैं। ओवर टू यू श्रेष्ठ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेष शर्मा। तो ये कहानी है मेरे नाना जी की। तो स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 30-40 साल पहले की बात होगी, ऑलमोस्ट, है ना। तो नाना उस समय जवानी टाइप ही थे। और ये यूपी की ही बात है? हाँ जी, यूपी का आपका एक शहर है फिरोज़ाबाद, वहाँ के पास एक गांव है खैरगढ़। तो उधर की कहानी है ये। तो पहले के टाइम में जो गांव में लोग होते थे वो ऑलमोस्ट सब खेती वगैरह ही करते थे, वहीं से कमाते थे, वहीं से खेत वेत जोते और कमा लिया। तो ये कहानी उसी टाइम की है कि खेत जोतने का टाइम चल रहा था। तो नाना का जो खेत था वो अब जुताई के टाइम पे आने वाला था। तो वो उनके पास में एक जगह है खैरगढ़, गांव उनका बरौली है, वहाँ से खैरगढ़। तो खैरगढ़ में लोग उसके पास जाते थे, मतलब आदमी मैन पावर के लिए वहाँ पे जाना पड़ता था कि 2 लोग तुम आ जाना, कल 3 लोग तुम आ जाना, मतलब खेत जुतवा देना साथ में। तो वो गए, तो ठीक है। तो अब कहते ये हैं कि जब वो वहाँ पे गए, जब उनसे बात चल रही थी, तो किसी छलावे ने या फिर जो भी हवा है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट एक भूत कह सकते हैं, छलावा बोलें, उसने उनकी बात सुन ली कि कल फलाने के यहाँ पे ऐसे ऐसे बुलाया है इस आदमी को और इतने बजे बुलाया है। तो हुआ क्या, वो उससे बात करके अपने घर वापस लौट आए, जो भी खाना पीना खाया, अपना आराम से सो गए। अब आसपास लोगों में, मतलब उन्होंने अपने घर में नानी को या फिर मामा वगैरह को बता भी दिया कि कल ऐसे ऐसे फलाना वो आएगा और कल अपना खेत जोतेगा, तो कल मैं जल्दी चला जाऊँगा, तो सुबह उठ के मेरे को ढूंढना मत, मैं खेत पर ही मिलूँगा आपको। पर वैसे वहाँ के जो लोग थे उन्हें पता था कि वहाँ ऐसी कुछ है, हवा है या छलावा रहता है, ऐसा कुछ पता था गांव के आसपास के? हाँ, मतलब वही है कि वही है ना कि पीपल के पेड़ के पास से मत निकलना रात को इतने बजे, या फिर ये हो जाएगा। वही दो तीन बातें उड़ी कि कल उसने छलावे को देखा, या फिर कल वो गया तो कोई एकदम से रास्ता काट गया, ऐसी बातें चलती थी। लेकिन नाना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाना बहुत, मतलब मम्मी बताती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और अपने जो आसपास के जो गाँव था वहाँ पर एक तरीके से जब बोलते हैं ना कि दबदबा था उनका आसपास क्षेत्र में, रुतबा था ना? हाँ, रुतबा था, सिस्टम चलता था नाना का, मतलब कह सकते हैं। तो जो भी है, तो अब हुआ क्या कि उन्होंने रात को बोल दिया कि ऐसे ऐसे मैं सुबह चला जाऊंगा नानी को। तो नानी ने बोला ठीक है। अब क्या है, सब सो गए। अब हुआ क्या कि वो जो बंदे से कह के आए थे कि भाई तू आइयो मेरे पास 5 बजे करीब, तो अपना 3-4 घंटे में कर लेंगे। अब क्या है, रात को 3-3:30 बजे करीब उनके खटिया के पास आके एक बंदे ने बिल्कुल उसी फेस का बंदा आके उनको जगाता है कि पंडित जी जगो, आपने बुलाया था और अब तक सो रहे हो, ऐसे तो खेत जोतना है, चलो जल्दी, मुझे कहीं और भी जाना है। तो नाना कहते हैं, पहले तो नाना ने बोला कि यार अभी सोए हुए तो मतलब टाइम ही हुआ है, और इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो उसने बोला कि पंडित जी 4:30-5 बजने वाले हैं, चलो चल लें। तो नाना ने बोला होगा ठीक है, जो भी, अब क्या फालतू में घड़ी बड़ी देखता फिरूँ। घड़ी उतने टाइम, उस टाइम में घड़ी घर में उतनी होती भी नहीं थी, मैं तुम्हें सही बताऊँ कि ये थोड़ा सूरज उगने लग गया तो सुबह होने वाली है, 4-4:30-5 बज रहे हैं, तो घड़ी वड़ी का सिस्टम था ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, उस बंदे ने उनसे बोली कि पंडित जी चलो। तो अब नाना कहते हैं कि ठीक है चलो। अब खुदा ना, मतलब भगवान की इसको मेहर माने या क्या माने, कि जो फावड़ा होता है लोहे का, वो नाना ने अपने हाथ में लिया था। ये चीज़ है जो आपको आगे चल के पता चलेगी कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो नाना ने फावड़ा ले लिया और उसके हाथ में जो भी लकड़ी वकड़ी के, जिससे खेत वेत जोतते हैं या फिर जो भी खुरपी वगैरह होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें लकड़ी की, वो उसके हाथ में दे दी, चल दिया वहाँ से। अब खेत में पहुँचे तो वो पूछता है कि जो भी है खेत बताया कि इतना खेत जोतना है आज इतने घंटे में। तो सुन ठीक है कि पंडित जी तुम रुको, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब क्या है, 2-3-4 बीघा खेत था, तो उसको जोतने में नहीं भी तो अगर मैन पावर है, अकेला बंदा जोत रहा है, तो कम से कम 2.5-3-4 घंटे तो लगा ही देगा, तब भी फिनिशिंग नहीं आएगी। लेकिन उस बंदे ने क्या करा, वो 15-20 मिनट में आगे खड़ा हो गया कि पंडित जी मैंने खेत जोत दिया। और नाना देखते हैं खेत में, तो भाई साहब एकदम फिनिशिंग के साथ, कैसे मशीन से जोता। तो नाना चमके कि यार ये तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो लेकिन अब वही है कि नाना ने बोला क्या पता साला पट्टा वट्टा आदमी है, दूध पीता होगा, दमदार लग रहा, कर दिया इसने काम। तो जो भी उससे बात हुई कि ऐसे ऐसे कैसे कर दिया तूने, कह रहे पंडित जी कुछ नहीं, आप हो गए हैं 40-50 मिनट, 1 घंटा हो गया, आपको पता नहीं चल रहा, और देखो भी सूरज भी उगने वाला है, तो बताओ क्या करना है अब। तो उन्होंने कुछ नहीं, जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत फसल डाली अपना काम करने। अब वो कहता है कि चलो पंडित जी यहाँ पे पोखरिया है। पोखरिया का मतलब होता है कि अगर मैं इन थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ, तालाब, जहाँ पे आप, मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो शौच वगैरह करने चले जाते हैं सुबह के टाइम, तो वो तालाब होता है पानी वानी का। तो बार बार वो उनको इंसिस्ट कर रहा कि पंडित जी वहाँ चल रहे हैं, जो भी सुबह का टाइम है, आप भी शौच कर लेना,
और मैं भी कर लूँगा साथ में, मतलब जो भी है काम करके फिर चलते हैं, बीड़ी बीड़ी पियेंगे अपना आराम से, खाना पीना चलते हैं। ठीक है, सुनने में ये लग रहा है कि साथ में कर लेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी है बात हो रही है सोच की। तो अब क्या है, वो नाना थोड़े बहुत मतलब सस्पिशियस होने लग गए कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये बंदा मुझे अब करते सीधे वहाँ ले जा रहा है। अब नाना बैक ऑन द माइंड ये होता है ना, जैसे हम कहीं रात में 12 बजे जा रहे हो और साथ में कुछ ही नहीं, बंदा हमारी गाड़ी पीछे चल रही हो, सेम जगह जा रही हो गाड़ी हमारे, लेकिन हमें ये लगे कि हमारा पीछा कर रहा है। हमें ऐसे ख्याल आना स्टार्ट अपने आप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो वैसे उन्हें ख्याल आना स्टार्ट हो गया कि पिछले 1 महीने पहले ही बताई थी किसी ने, फलाने ने, कि यहाँ पे उल्टा गाड़ दिया था, ऐसे बताई थी, पल्ले गाँव में ऐसा हो गया था, ये साला मुझे भी यहीं ले जा रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब क्या है, अब उनका शक यकीन में कैसे बदला। वो बंदा कहता है कि पंडित जी फावड़ा मुझे दे दो, तुम कर लो पहले, मैं तुम्हें देख लूँ, फिर मैं अब कि तुम फ्री हो जाओ, उसके बाद फिर मैं सामान रखा लूँगा, फिर तुम सामान रखा लेना, फिर तुम कर लेना। नाना ने बोली कि यार, नाना का सीधा दिमाग चमका कि मेरे पास ये लोहे का होता है, फावड़ा का जो आगे लगा होता है ना पेंचीला, वो लोहे का होता है, कि ये लोहा क्यों मांग रहा है। तो फिर क्या है, अब नाना कहते हैं कि ना भाई मैं तुझे ये नहीं दे रहा, तू कर ले पहले। अब नाना ने ऐसे बात करते करते बीड़ी जला ली अपनी, बीड़ी वाला फैक्टर आ गया दोस्तों। तो नाना ने अपनी बीड़ी जला ली, बीड़ी पीने लग गए। अब नाना जानबूझ के कहते हैं कि ले भाई तू भी पी ले। वो पीछे भागने लग गया कि नाना बीड़ी मैं नहीं पी रहा, क्योंकि पता ही होगा आपको आग और इन सब चीज़ों से तो भूत वगैरह पीछे भागते हैं, आग हो गया, लोहा हो गया। तो अब क्या है, वो उनसे कह रहे, अब नाना का जो शक था वो एकदम यकीन बदल गया कि यहाँ कुछ तो गेम चल रहा है भाई, अपना गेम बच सकता है। सबसे पहले क्या करें, उसको फावड़ा नहीं दिया, कि बोला कि चल भाई तू चल। वहाँ पे चले गए तालाब के पास। अब वो बार बार इंसिस्ट करने लग गया। अब धीरे धीरे बात करते 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 वो बहस में बदल गई, वो हावी होने लग गया बंदा कि नाना पंडित जी मुझे फावड़ा दे दो, बार छूने लग गया, फावड़ा दे दो, फलाना ढिमकाना। अब नाना उसे नोटिस करें धीरे धीरे। अब नाना ये समझ चुके थे कि ये वो बंदा तो नहीं है जैसे मैंने बुलाया था, ये पक्का कोई शक्ति है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये छला हुआ है। तो नाना क्या कहते हैं, अब नाना ने उठाया अपना कि देखी वो जो होगी देखी जाएगी, या तो बंदा मरेगा ये, या तो ये सच में छला हुआ मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि अगर वो उसको मारते तो उसके पीछे पार हो जाएगी, मरने वाला तो खून तो निकलने वाला इसके। नाना उठाया फावड़ा, उसके जो चांद में सीधे भट्ट पार हो गया उसके बीच में से, बंदा वहीं गायब। अब नाना के पसीने छूटे गए, नाना वहीं के लुंगी उंगी सब टाइट हो गई, क्या करें। वहाँ से भागे वो। अब घर वहाँ से होगा आपको मान लो 600-700 मीटर दूरी खेत वेत होते हैं, वहाँ से चिल्ला नाम लेते हुए मामा मामा के अरे अरे करते 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 सब जागने लग गए कि क्या होगा पंडित जी, क्या हो गया। उन्होंने कुछ ही नहीं, अपने सीधे घर पे जो घेर होता है वहाँ पर लकड़ी का बंडल था बहुत बड़ा, उसमें जाके मट्टी का तेल होता है, उसमें आग लगा दी सीधे, कि भाई सीधे रोशनी हो आसपास। घर वालों ने सबको जगाया कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर वहाँ उन्होंने बताया कि फिर अब आप ये मानोगे कि जब वो वहाँ पे सबको बता दी, सबने बता दी कि हाँ ऐसे छला वाला आया था, सीन हो गया। अब जो रियल बंदे को बोल के आए थे वो बंदा वहाँ आ जाता है 5 बजे कि चलो पंडित जी, और वो पूछता है कि पंडित जी क्या हो गया, यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही, पूरा गाँव लगा रहे हो, खेत जोतना है, चलो ना। क्या पंडित जी क्या कर रहे हो तुम, तो यार यहाँ तो हाथ ताप रहे हो, खेत जोतना है। फिर उसे बताया कि रे भाई तेरे पीछे तो ये कांड हो गया। तो फिर ये ऐसे कहानी थी कि वहाँ रियल में उन्हें बंदा मतलब जो आना था वो सामने आया, तो जो पहले आया था वो छलावा ही था, फिर कौन था वो। तो ये पर तालाब, ये समझ नहीं आया कि वो तालाब में ठीक है वो शौच के लिए ले जाना चाह रहा था, पर वहाँ ले जाना क्यों चाह रहा था वो तालाब में, ऐसा क्या करता? तालाब में वही ना कि जो हाथ में उनके फावड़ा है, अब वो फावड़े में लेकर थोड़ी सोच कर लेंगे, तो वो फावड़ा मेरे को दे देंगे। अब वो निहत्ते हो गए, अब उन पे ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मुझे डर लगता है। अब मैं जो भी अपना काम कर सकता हूँ, मुझे मारना है, या फिर जो भी इनको जो कहानी होती है कि उल्टा गाड़ देता है, या फिर जो भी मार दिया उसमें डुबा दिया। अब उनके पास लेकिन जब तक लोहा है या फिर कोई भी ऐसी एक पावर है जिसके पास में नहीं जा सकता, तब तक तो वो उसको कर नहीं सकता। इसलिए वो उनको इंसिस्ट कर रहा था कि आप बैठ जाओ या सोच कर लो ताकि वो फ्री हो जाए उससे। तो उल्टा गाड़ देता है छला? हाँ उल्टा, मैंने सुना है ये कहा जाता है कि वो मुंडी नीचे होती है उसकी, और वो वही है कि उसकी जो आसपास की मिट्टी होती है तालाब की बहुत नरम होती है, मतलब बहुत वही क्ले मिट्टी हो जाती है, तो आराम से गड़ जाता है। और बताई भी है कि मिली भी हैं ऐसे लोग, उल्टे गड़े मिले हैं, मरे मिले हैं, मतलब वही है, कहानियाँ हैं ऐसी। तो वो उन्होंने उसको एस्केप करके जब घर लौट के आए तो फिर उनके आसपास और क्षेत्र में नाम होगा कि अरे पंडित जी ने तो भूत को खिला दिया, छलावे खिला दिया, भूत खिला छलावे से खेत जोतवा दिया। ये रहा कौन सी खेत का तू, ये करके छलावा उल्टा गाड़ दिया, उल्टा गाड़वा दिया मैंने, तो ये खेत है। बहुत तो सही। ये कहानी है। चलो अब इसकी कहानी पे आते हैं, है ना, साक्षी कहानी। हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ अपनी। बहुत साल पहले की बात है ये, 2000 शायद 17 के अराउंड की, उससे पहले की है कि 11th क्लास 10th के एग्ज़ाम्स ही हुए थे और 11th में हम आए थे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो नर्सरी से हम लोग साथ में थे, हमारा 3-4 का ग्रुप था जो नर्सरी से सब साथ में थे, मतलब 12 साल तक टिल हम लोग थे, पर उसके साथ तो 10 साल ही आप मान लो। हुआ ये कि वेडनेसडे को हम स्कूल में हैं, सब कुछ है, उसकी ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी सी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, फीवर से ऐसे लग रहा था उसको। तो वो घर गई
अब उससे फिर बात नहीं हुई, ऐसे ऑल ऑफ अ सडन ऐसे हुआ कि हमारी बात होती ही थी पर उस दिन नहीं हो पाई किसी भी वजह से, जो बिज़ी हो गए दोनों में से कोई भी। थर्सडे को वो स्कूल नहीं आई, तो ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी छुट्टी ले रहा है हमारे ग्रुप में तो हमें पता नहीं होता था कि ये नहीं आएगा। दोस्तों में तो ये सब होता ही है कि तू आएगा या नहीं आएगा, हम साथ में करें या काम कर ले, पर ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ था कि उसने बताया नहीं था कि मैं कल नहीं आऊँगी। तो फिर बहुत शॉकिंग था, पर मैं गुस्सा थी कि मैं जाके इसको बोलूँगी कैसे नहीं आई, ये वो तब प्रैक्टिस चल रही थी एनुअल डे की और वो सब। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद में मैंने घर जाके उसके घर पे कॉल किया तो उसकी अम्मी ने उठाया फ़ोन कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो मेरी उससे बात नहीं हुई मेरी दोस्त से। तो उसके बाद में क्या हुआ, चलो ठीक है, उन्होंने बोला वो कल स्कूल आ जाएगी, कोई तबीयत ठीक लगेगा। तो फ्राइडे को वो फिर नहीं आई। फिर मैंने कहा आंटी मेरी एक बार बात तो करा दो आप। तो फिर मैंने जब बात की उससे तो फिर मुझे पता चला, उसने बोला कि कुछ नहीं साक्षी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इसलिए स्कूल नहीं आई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर मैंने कहा तुझे आवाज़ को क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही है, तो तू रोई है क्या, ऐसे क्या, आपको पता चल जाता है दोस्त को कुछ भी हुआ होता है जैसे भी आवाज़ से। मैंने कहा ऐसे क्यों बात कर रही है, मैंने कहा शायद आंटी हैं घर पे या कोई पास में इसलिए वो ऐसे बात कर रही है। तो एकदम आंटी ने फ़ोन ले लिया, मैं कुछ तो है। फिर मैंने अपने ग्रुप के मेंबर से भी बात करी, जो हमारे 3-4 दोस्त जो थे। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे कैसे हो गया कि बात ही नहीं करी है ढंग से, ऐसे मतलब वो एकदम होता है ना कि बिंदास दोस्त जो होते हैं कि अपनी सच्ची यारी वाली की ज़िंदगी भर तक बुढ़ापे तक साथ देने वाले, ऐसी दोस्ती आ रही थी हमारी। तो चलो ठीक है, वो बात हुई नहीं हुआ। अब सैटरडे संडे बीच में पड़ गया, मंडे को फिर नहीं आया। यार क्या हो गया है। फिर उसकी मम्मी का रोते हुए फ़ोन आया अपने आप ही मंडे को। मैंने कहा, फिर आंटी ने सच बताया कि बेटा इसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। तो उससे जब बात हुई तो उसने बोला कि मेरा ना साक्षी अबॉर्शन हुआ है। मैंने कहा क्या, कहती है यार वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं थी ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा क्या बोल रही है, मैंने ऐसे बोला तेरा दिमाग सही है, ऐसे लिटरली जैसे आप करते हो ना दोस्तों। फिर वो रोने लगी बहुत तेज। फिर तब तो चलो उसने बोला मम्मी को मत बता रही हो। अम्मी को समझ नहीं आया उस कन्वर्सेशन में कि मैंने कहा आंटी तो बात कर रही है, क्या परेशान है, आंटी अलग रो रही है, पर उसने मुझसे अलग आके ये बात करी। मैं अलग वरिड, मैंने कहा ये कब हो गया। अब आप ये दोस्त बता रही है, तब तक मुझे नहीं पता कि उसके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो उससे मिल नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, ये बोल रही है अबॉर्शन। मैंने कहा ये बात मैं आंटी से शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्त वाली बात है कि वो इतना ट्रस्ट करके मुझसे ये बात शेयर कर रही है। फिर जब आंटी ने बोला कि बेटा स्कूल में कुछ हुआ है क्या, मैंने कहा नहीं स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ, सब लोग हैप्पी हैप्पी सब चल रहा था नॉर्मल। कहती है कि ये रोती है और इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था क्या। मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा पसंद करते थे लड़के ऐसे होते हैं, पर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली था नहीं कि मैं इसकी वजह से ब्लेम कर पाऊँ कि इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई है, जो भी है। मैंने कहा पर हुआ क्या है, इसको तो आप बोल रहे थे फीवर ही है। कहते हैं कि नहीं बेटा। फिर कुछ दिन हुए, टाइम जैसे बढ़ता जा रहा था, मतलब आप मान लो इस चीज़ को होते गए कि आज तक वो स्कूल में नहीं आई, उसने बैचलर्स नहीं करी, ओपन से फिर करवाया, अभी करवा रहे हैं जो भी है। मैं अभी टच में नहीं हूँ रेगुलरली, साल में एक आध बार बात हो जाए, जब मैं बहुत नंबर्स ट्राई करती हूँ तब जाके। मतलब उस लड़की की ज़िंदगी, वो शी वॉज द टॉपर ऑफ आवर स्कूल, 10 CGPA थी, मतलब उसको डॉक्टर बनना था, न्यूरोलॉजिस्ट बनना था। मैं भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मतलब वो इतनी टॉपर थी। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि किसी इंसान की एक दिन में ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो सकती है, इसलिए मैं इस चीज़ को बोलती हूँ। फिर क्या हुआ, उसने बोला कि उसकी मम्मी ने कि 5-6 लोगों का खाना खा लेती है एक साथ। मैंने कहा क्या, वो तो मुझसे भी पतली है, वो कैसे खा सकते हैं, उसकी डाइट ही नहीं है कि बेटा जो बनता है सब खा जाती है और अकेले में जाकर हंसती है बहुत तेज तेज, नीचे तक आवाज़ आती है फ्लोर के, उसका होगा फ्लोर वाइज घर, क्योंकि बहुत देर तक अकेले में हंसती है और फिर बात कर रही होती है, अकेले में बातें करेगी, चिल्लाएगी और खाना पूरा खा लेती थी। उसको भूख ही लगती थी, मतलब खा लिया फिर उसको भूख लगाई, फिर 1 घंटे में खा रही, मतलब इतनी ओवर ईटिंग करने लगी थी वो। तब भी ऐसे नहीं जैसे हम लोग खा ले तो हमें कुछ हो रहा होता है, कुछ नहीं, जैसे उसके साथ में कोई खा रहा है ऐसे वाला हो गया था। तो उसको फिर उसके बाद में ना, मैंने कहा आंटी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, जो भी उसकी मम्मी मुझसे शेयर करती थी सब उस टाइम पे, क्योंकि उनको पता था कि करेगी कोई तो बाद में बता सकूँ। उन्होंने बोला स्कूल में, मतलब जब तक हमें नहीं पता था कि ऐसे कुछ हो रहा है, इसकी नॉर्मली तबीयत ख़राब है। फिर उसके बाद पे उसको लेके गए, ये बाबा लोग होते हैं, ये जहाँ पे जादू टोटका और समथिंग झाड़ा वाड़ा लगाते हैं, जहाँ पे जिन विन को दूर करा जाता है। तो बोला कि ये कहीं गई थी ऐसे करके कि इस पर किसी का वो है, किसी ने कुछ करवा रखा है, इस पर जिन है या कुछ है। उन लोगों ने ये वाली बात बोली। अभी आज तक कुछ समझ ही नहीं आता है क्लियरली कि है क्या। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कहते हैं। तो फिर उसका दिमाग ढूंढने लगा आंटी का कि यार कुछ तो हुआ था। तो वो ना आने से पहले स्कूल के वेकेशन जो होती है, जुलाई की बात है ये, तो जून में अपनी नानी क्या गई थी देहरादून। वहाँ पे जो नहर होती है ना, तालाब होता है बहुत बड़ा सा, पॉन्ड जो आप बोलते हो या लेक बोल लो,
वहाँ पे उसके बाल बहुत लंबे थे, मतलब कमर से भी नीचे बाल, तो उसके काफ़ी सुंदर बाल थे। तो वो बोलते थे वो खुले हुए बाल थे उसके, और काफ़ी अच्छी भी सुंदर भी थी वो। तो वो बैठी हुई थी या खुले होंगे, तो ऐसे कुछ बोला कि वो वहाँ पे गई थी, और वो रात के टाइम पे गई थी अपने सबके साथ में, या वो बाल खुले करके गई थी। ऐसा मानते हैं कि लड़कियों को फिर भी अपने बालों की प्रोटेक्शन, मतलब फिर भी बोला जाता है शांत जगह पे या जो भी है, टूट ना जाए ना करे। लोग काफ़ी ब्लैक मैजिक भी इससे करते हैं। जो भी कुछ हुआ हो नहीं पता, बोला कि वहाँ से उसके पीछे कोई पड़ गया, तभी से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। और उसकी वहाँ मम्मी से ने जिन बताई पड़ नहीं गया थी। उसके पीछे। हाँ, तो उसकी मम्मी ने ये बात बताई नहीं थी। तो वो स्कूल आ रही तब तक इतना फील नहीं होता था। अब ये चीज़ हुई, अब वो उसका वेट गेन होता जा रहा है। वो इतना वेट गेन हो गया था कि 75-80 तक चला गया था। जब वो स्कूल में बीच में आई थी, जो लड़की 45 और 15 के इन बिटवीन थी, जब स्कूल में आई थी तो ये भी था। तो सब बच्चे बोलते हैं ये कौन है। उसकी मम्मी ना हमें मिलवाने आई थी। उसे मम्मी ने बोला कि बेटा रिसेप्शन पे लाऊंगी, मिल लेना आप लोग उसको स्कूल में। फिर अंदर तो आप क्लास में अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत रो रही थी कि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। अब एक बच्चे को एक अपने दोस्त का एक अलग होता है, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। अब उसको ऐसी क्या बात शेयर करनी है कि अपने दोस्तों के पास जाना है। उसको डॉक्टर्स के पास भी लेके गए थे, साइकेट्रिस्ट वगैरह उनके पास में भी चल रहा था, तब भी उसका कुछ इलाज ठीक से हुआ नहीं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मेडिसिन भी उस पर असर नहीं कर रही थी। फिर वो जब आई तो मिली, तो फिर मैंने कहा क्या हुआ। वो गले रख के बहुत रोई। तब हम लोग भी बहुत बुरी तरह रोए थे। उनका क्या हो गया तुझे, ये कैसी लग रही है तू, रोबोट की तरह चलने लगी थी वो एकदम। उसकी बॉडी मतलब सुन पड़ गई हो, जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है। वो फूल गई थी, मोटा भी नहीं कहूँगी मैं, फूल गया। सूजन नहीं आ जाती है बॉडी पे, कोई इंसान इतना मोटा हो जाना। आप सोचो विदिन 1 मंथ, आप 1 मंथ के बाद अगर एकदम आई थी वो मिलने के लिए, तो इन लोगों ने जब देखा ना तो एकदम डर गए, अरे दीदी ये क्या हो गया आपको। तो मैंने ना एकदम शॉर्ट में कहा चुप हो जाओ, ऐसे मत करो। तो मैं कहा नॉर्मल रिएक्ट करो। मतलब हमने बात कैसे करनी थी वो अगर बता सकते हो तो। हाँ, मतलब वो बहुत स्लो में ऐसे बात करती थी। हाँ मैंने क्या ऐसे से, मतलब बहुत स्लो, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। और वो ना ऐसे धीरे मतलब चल ही नहीं पाती थी। आप समझ रहे हो, रोबोट जैसे स्लो आपके जैसे कछुए की चाल चलते हो वैसे चलती थी। चल रही, उसके बाद में चलने लगी थी। और वो इतनी एक्टिव जो बंदी है। फिर उसके बाद में उसको ले गए, वो करने लगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ सोचो, अभी तक मैं बता रही हूँ, मेरी लास्ट ईयर भी बात हुई है जब भी है उससे। तो उसके बाद में वो बातें करेंगी। फिर क्या बीच में मुझे लगा कि आंटी लोग ना, ये लोग मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं, हमसे बैठ के ना गालियाँ दे रही है। मैंने कहा क्या कर रही है, मतलब मैंने कहा गालियाँ नहीं देती थी ये कभी। हम लोग बैठे हुए हमारे दोस्त साथ में, मैं अकेले नहीं गई थी मिलने, मेरी 2 दोस्त और थी। और वो गाली दे रही है और कह रही है कि मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं साक्षी ये लोग। मैंने कहा कौन, कोई नहीं है रूम में। कहते हैं बैठे तो है सामने। मैंने कहा कौन बैठे हैं, कहते हैं सच में बैठे हुए हैं। मैंने कहा तू क्या बोल रहे हो। मैंने कहा अब मेरी फ्रेंड हम एक दूसरे से देख रहे हैं। मैंने कहा दोस्ती तो अपनी जगह ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो ऐसे हो रहा था कि मैं इसको गले लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कि हम पे अटैक ना कर दे, क्या ना कर दे। इतनी पावर उसके अंदर आ चुकी थी उस टाइम पे। जो भी हो नेगेटिविटी, मतलब अलग से नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं। जो पॉजिटिविटी एरिया होता है ना, पॉजिटिविटी होती है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो जब उसने करेगा ना ये बुराइयाँ करेगा, जाते आते भी फिर ना फ़ोन पे बोलती और ये मेरी ना कि मैं बाथरूम में नहाती तो मुझे कोई ना देखने आता है, बोलती मेरे को कोई देखता रहता है, खिड़की से देखता है। मतलब ये बात सी ये उसने बोले हैं, ये मैं तो बता रही हूँ ना, मेरे साथ में हुआ है। उसने बोला ये चीज़, मैंने कहा ऐसे ऐसे। फिर एक लड़के का उसने अज्यूम बना लिया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसी दौरान में इमेजिनरी बॉयफ्रेंड बन गया उसका, कि जो उसको स्टॉक कर रहा है, जो आता है। कोई भी बाइक आती थी उसको लगता था वो आ गया। बोलती थी आज ना वो मेरे को मिलने आया था, देखने आया था। मैंने कहा कौन, कि पता नहीं। कहती थी मैं आज डेट पे गई थी उसके साथ में, कॉफ़ी भी पी, मैंने उससे बात करी और वो बड़ा अच्छा लड़का है साक्षी, मैं तुझे मिलवाऊंगी वो। मैंने कहा कौन लड़का, मैं नाम तो बता, कि वो यहाँ नहीं रहता अमेरिका रहता है। मैंने कहा नाम तो बता, मैं भी तो फेसबुक पे ढूंढूँ कि कौन है। उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक ही था, हम लोग के पास फ़ोन भी नहीं था। और सर्च करा उस नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है फेसबुक पे। मैंने कहा तो भेज ना फ़ोटो भेज, कुछ नहीं भेजी, कोई है ही नहीं। कह रही है, कहती है पागल, मेरा तो उसके साथ बहुत अच्छा चल रहा। वो ना उसके साथ पूरे डिस्क्रिप्शन में बताती थी आज हमने ये खाया, हमने ये कॉफ़ी पी, मतलब वो पूरा डिटेल में। और वो घर के बाहर भी जा रही है, बता रही। तब उसको फिर तो कंट्रोल करने लगे थे, फिर जाने लगे थे। मतलब उसको इतना ज़्यादा इमेजिनरी में चल गया, उसको हर वक्त लगता था मेरे साथ कोई रहता है। मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, सिर्फ दिमागी प्रॉब्लम थी। आप बोल सकते हैं अभी तक ये चीज़ जस्टिफाई नहीं हो पाई। जैसे उसकी मेडिकेशन चल रही है तो इन दौरान वो चीज़ भी हो जाती है। पर अगर आप उस पर बोलोगे कि जैसे कि जो उनके बाबा या उन लोगों ने बताया कि वो इस तरीके से गई थी, इतने लोगों का खा लेना, अगर आप दिमागी उससे भी तो आपके बॉडी पे पता भी चलता है ना, फिर भी आप कितना खा लोगे, कितना आप किसी को, अगर आपको वो ना जब हरकतें करती थी मतलब चिल्लाना या किसी को पकड़ लेना या अपना किसी चीज़ को पुश कर देना, उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई कि वो एक बेड को शिफ्ट कर लेगी। अगर उसको 4 लोग पकड़ रहे हैं वो फिर भी नहीं रुक पा रही थी,
उसके अंदर इतनी ये एनर्जी आ चीज गई थी होती कि थी उसके साथ? हाँ ये चीज होती थी अटैक करना हाँ किसी हुई को? थी, तो उसके पापा मम्मी उसको पकड़ते थे, मतलब लिटरली बताते थे कि पकड़ते थे कि रुक जाओ, मतलब सोचो आप एक लड़के, अभी आप मुझे पकड़ो, कोई भी इजीली एक इंसान आराम से पकड़ लेगा, पर उसके बाद इतनी एनर्जी थी, उसके भाई बहन सब उसको बैठ के पकड़ रहे कि इसको मत कर मत कर, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी थी उस टाइम पे हाई लेवल। पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप दोनों चीज़ों में निकाल सकते हैं कि आप मेंटल हेल्थ से भी ले सकते हो और एक इससे भी कि वो वहाँ पे गई थी, वहीं से होना शुरू हो गया। उसकी अम्मी का ये था कि वहाँ से उन्होंने चीज़ें देखना शुरू कर दी थी कि अकेले में रहने लगी थी और बातें करने लगी थी, हंसने लगी थी बहुत तेज तेज, तो यहाँ पर आगे इसकी सारी ये चीज़ें होने लगी। पर अभी तक ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी हेल्थ वही है। अभी भी अगर बात करोगे ना, उसका इमेजिनरी रिलेशनशिप चल रहा होगा, मतलब ये बट चीज़ उसके है। घर वाले उसे दिखाते क्यों नहीं किसी बाबा या जो इन बाबा पैरानॉर्मल लोग भी ट्रीट तो अभी कोई करते हैं? वर्क ही नहीं हो पा रहा, उसका सब चल रहा है। उसका सोचिए आप, इबास हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, उसका सब कुछ हो रहा है। पर वो जो होता है ना इम्प्रूवमेंट, अगर अभी 8 साल हो गए इस बात को, अगर 8 साल में आप देखोगे ना कि अब तो ये नॉर्मल बंदा ठीक हो जाए, आपकी काउंसलिंग हो रही है, आप उसकी काउंसलिंग भी कर रहे हो, हम लोगों ने कोशिश भी करी, बात करने की कोशिश करी, पर वो उसको तो यही लगता है ना कि नहीं नहीं साक्षी, अरे ऐसा नहीं है, मेरा तो है बंदा, तुझे क्या बताऊँ मैं, ऐसे ऐसे, अरे यार बड़ा हैंडसम है, ये है वो है, मेरी तो शादी हो गई, पर वो है ही नहीं वो। तुमने उनकी मॉम को बताया कि इसने ऐसा कुछ हाँ, शेयर किया हाँ, कि फिर मेरे को उसके बाद अबॉर्शन, में उसकी मेरा मद- अबॉर्शन हो गया, ये सब हो गया, ये सब बोला हाँ, तुमने? फिर उसकी मदर को मैंने बताना शुरू किया, तो उसकी अम्मी ने बोला हमारे सामने भी ये चीज़ बोलती है, एक लड़के का नाम लेती है, कोई है इस नाम का लड़का? मैंने कहा आंटी स्कूल में कोई है ही नहीं, तो वो सब कुछ है। अब वो पता नहीं कि उस नाम का लड़का उसके साथ था, या वो दिखता था उसको, या क्या हुआ था, या अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, बट शी इज़ नॉट फाइन अभी, मतलब ठीक है, मतलब वो चीज़ है। पर ये मतलब कहते हैं ना कि हाँ, आपने रियलिटी में ये चीज़ देखी हुई है, एक मतलब आई हैव लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड। एक रात में मतलब कैसे बदल जाती दुनिया किसी लड़की की, वो हुआ है मतलब। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गंदा फेज यही था, मतलब मैंने देखा है कि बेस्ट फ्रेंड, मतलब आप होते हो ना कि आप उसके बाद चाह के भी आप नहीं जा सकते हो, आप बात ही नहीं कर सकते, क्या बात करोगे जब वो अपने मेंटल स्टेट में ही नहीं है, क्योंकि अब तो वो चीज़ इंसान है। ही नहीं रहा। अब जब वो आप सब उससे- चीज़ें फिर भी कम हो गई हैं, बंद हो गई हैं, चिल्लाना ये सब करना, पर वो होता है ना कि आप तो वो अपनी दिखते हैं अभी, जो वो कह रही थी कि यार मेरे सामने ये लोग तुम्हारी बुराई उसको कर अभी रहे हैं। बस ये लगता है कि ये बुराई कर रहे हैं, पर अगर आप मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो इसके नाम की भी एक डिसऑर्डर होता है, तो उसमें भी आप ये सिम्टम वो कर सकते हो कि हाँ इसमें है। और एनर्जी वाली चीज अभी भी होती है कि वो काबू में नहीं आती अभी लोगों को? नहीं, अभी इस चीज़ पे काफ़ी कंट्रोल है, पर वो अभी भी अपने जोन से बाहर नहीं आई है। ये चीज़ डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इस चीज़ से हम रेगुलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें साइंटिफिकली भी बाहर होती हैं, जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, भी नहीं कर रहे थे। अगर हम अब आजकल इतने पढ़े लिखे हो गए, तो हम इस चीज़ को एज माई प्रोफेशन ऑल्सो कि हम इस चीज़ को ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं वो ठीक हो रही है, फिर तो आप इस चीज़ को फिर कहीं ना कहीं वेटेज दोगे, तो वो ओवरऑल बात पर है। अगर मेंटली देखे तो इसका क्योर क्या है? मेडिसिन ही? हाँ, मेडिसिन होती हैं, वो होता है जैसे अभी हमारे इस वाले फील्ड में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्लाइंट्स जो आते हैं, पेशेंट आते हैं, वो आके बोलते हैं अरे मेरे पेट में ना कैमरा लगा हुआ है, मुझे हर वक्त कोई देख रहा है, ऐसे ऐसे केसेस हम हैंडल करते हैं। लिटरली वो बोलते हैं, या फिर कोई कर रहे हैं, कोई बुराई कर रहे हैं, इसके पीछे के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके स्पेसिफिकली नाम हैं, कुछ सीजोफ्रेनिया है, कोई बाइपोलर है कि अपनी पर्सनालिटी पे कोई बढ़ता है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या है। अब बोलते हैं गरीब आया है हमारे पास और डॉक्टर साहब वो मेरे को देखा, मेरे पेट में कैमरा लगा रखा है उसने, पर हम कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बात हमें उनकी माननी पड़ेगी, क्योंकि उनको हमें बोलना है यू आर राइट, तो वो वाली बात है। फिर हमें उसको क्योर करना है। दवाइयाँ उस हिसाब से होती है कि आपके ब्रेन इमेजिनेशन उसको कंट्रोल करने पे दी जाए, काम डाउन करने के लिए आपके नर्वस सिस्टम को, कि आप थोड़ा कम सोचें या स्लीपी फील करें, तो उससे कम जो भी हरकतें या एक्टिविटीज़ होंगी वो स्लो डाउन हो जाएंगी, तो वो है। तो उनकी मॉम के हिसाब से बेसिकली वो पहाड़ में गए थे, बाल खोल के गई थी, तो किसी ने उनके बाल के थ्रू ब्लैक मैजिक और समथिंग हाँ वो कर भी, दिया। हाँ राइट। पर हो सकता है वही हो क्योंकि पावर वगैरह आ रही है और लोग नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी ही हाँ हो। वो नहर के मुझे पास ऐसा ऐसा लग होता रहा है ना, ऐसा होता है नदी क्या? के पास, हाँ जो अब सुनसान जगह नहीं, है, मतलब और पहाड़ में नदी के पास बाल हाँ खोल के नहीं लेक जाती के पास लड़कियां? में आप देहरादून जैसे आप कहीं जाते हो, तो आप अगर सुनसान जगह हम पहाड़ पे भी जाते हो तो डर नहीं लगती, वो आवाज़ आने लगती है, या आप सोचो 10 बजे के बाद में वहाँ पे एक अलग ही सन्नाटा सा हो जाता है, तो आप वहाँ पे अगर विजिट भी कर रहे हो और आप एक लड़की, ह्यूमन बॉडी भी है, तो उसमें वो चीज़ें फील होने लगती है, तो मे बी देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी एट दैट मोमेंट कि उसके साथ में वो चीज़ हुई हो, तो इट्स कैन बी। तो ये बहुत वो है, लेट्स। हाँ यार गलत हुआ, पर उसके साथ यार उम्मीद करेंगे जल्दी क्योर हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे
डॉक्टर्स करें या कोई बाबा करे पर ठीक कर दे अगर उसे। किसी बाबा की चाहिए तो हमारे दीप कैमरामैन हैं, उनके पास है एक, तो वो रेकमेंड कर सकते हैं। हाँ वो सच में ये प्रोफेशनली करते हैं बिना कुछ पैसे लिए, और कुछ वो भी नहीं लेते वो। कुछ लेते नहीं है बट वो यही करते हैं। उनके अगर आप पास मिठाई दूर का दूर डब्बा से भी लोग लेके आते जाओगे वो भी वापस कर देते हैं वो। हाँ तो डेफिनेटली अगर आप फिर रेकमेंड करना चाहो उन्हें तो फिर हम ऑफ कैमरा कनेक्ट करा देंगे। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, अगर उससे हेल्प होती है, क्या पता वो बता भी सकते हैं कि अभी उसके साथ में वो नेगेटिव एनर्जी है नहीं, कि एज पर उनके जो बाबा थे उनके उनके टाइम पे उस टाइम पे थी वो एनर्जी थी। होपफुली अभी क्या है वो बता भी सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको फिर रिकमेंड करूँगी। बिल्कुल। तो आप बता दो। श्रेष्ठ भाई आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है एक बार बचपन में, तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो बहुत पुरानी, लेकिन मतलब कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग में और दिल में अब तक एकदम तरोताज़ा, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि मैं अब तक उन इंस्टेंसेस को भूल नहीं पाया हूँ। कितने साल के थे आप? मैं भाई 6th या 7th में होऊंगा उस टाइम पे, तो वही 13-14 साल का होऊंगा। ठीक है, तो यहीं मतलब जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ उसी घर में रहता था। तो बात एक टाइम की है कि, और वो अभी यही टाइम चला था, अक्टूबर का टाइम, अपने नवरात्रे चल रहे थे माता रानी के दिन। कौन सा साल था, कौन सा ईयर है? 13 या 14 की बात है सर। ठीक है, तो हुआ ये था कि उस टाइम पे मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, मतलब जो मुझे थोड़ा बुखार वगैरह आ रहा था, और यही टाइम था। तो अब जिस टाइम पे ये हुआ वो बात है आपकी लगभग 8 या 9 बज रहे थे। तो जो मेरे पापा हैं वो ऑफिस से घर आए। ठीक है, मम्मा और जो मेरी बहन है वो घर पे नहीं थे, वो नवरात्रि कीर्तन में गए हुए थे रात को। तो मैं और पापा मेरे घर पे अकेले थे। तो पापा को कॉल आता है ऑफिस से कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मतलब कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, कि ये ऑर्डर आया, ये आया, आप एक बार आ जाइए। तो पापा ने बोला कि अब मैं इसको अकेले कैसे छोड़ूँ। तो मैंने भी ज़िद कर दी, मैं बीमार था लेकिन मैंने थोड़ा बता दिया कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ पापा। अब मैंने बोला पापा मैं भी चलूँगा साथ में। अब हुआ क्या था कि मैंने पापा को बोला, अब उस टाइम पे क्या था, बात ये भी थी कि मैंने नई नई स्कूटी चलाना सीखी थी। तो उस टाइम पे ये क्रेज़ था कि पापा मैं चलाऊँगा स्कूटी। अब रात के 8-9 बज रहे हैं थोड़ा, अब जो हमारा घर का एरिया था वहाँ से जो ऑफिस थी वो ज़्यादा दूर 2-3 किलोमीटर ही थी, और जो रोड था वो स्ट्रेट था। तो पापा ने बोल दिया कि चला ले चल, ठीक है। तो पापा पीछे बैठे और मैं स्कूटी पे चलाया। तो अब हम लोग ऑफिस पहुँचे, पापा अंदर चले गए। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मैं ज़रा 2 मिनट में आता हूँ, मैं सुसु करके आता हूँ। तो पापा ने भी ध्यान नहीं दिया, कि बोल देते कि अंदर जाके वॉशरूम में कर ले, या फिर मतलब कि ध्यान से करियो। पापा चले गए क्योंकि थोड़ा बिजी से थे। अब मैं अब उनको शायद यही लगा होगा कि मैं अंदर जाके करूँगा मतलब जो भी सुसु करूँगा। तो अब मैंने क्या करा, जहाँ पे स्कूटी खड़ी करी थी हमने उसी के साइड में एक पेड़ था। अब मुझे नहीं पता वो क्या पेड़ था, वो अब मालूम पड़ेगा क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिले मेरे को। तो जो भी है मैंने वहाँ सुसु कर ली और मैं अंदर आ गया, पापा के पास बैठ गया। तो वहाँ पे हम आधा 1 घंटा रुके थे। अब हुआ क्या था कि जब तक हम वहाँ पे थे ऑफिस में, धीरे धीरे जैसे हम लोग, मेरा एंड टाइम आ रहा था, मतलब जैसे हम निकलने वाले थे वहाँ से, मेरे को थोड़ा थोड़ा ना हैवी फील होना स्टार्ट हो गया था। मतलब कि दिमाग में थोड़ा सा वैसे नींद आ रही है, या फिर थोड़ा ना आंखें छड़ना जैसे बोलते हैं, वैसा मुझे थोड़ा हैवी फील होना स्टार्ट हो गया। मतलब लग रहा था कि अब बॉडी कुछ तो नॉर्मल फील नहीं कर रही है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा घर चलते हैं अब। पापा ने बोला कि चल ठीक है। तो हम लोग, फिर मैं बैठ के आया पीछे, हम लोग घर आए। अब वो हुआ क्या था कि घर आते आते 9:30-10 बज गए थे। तब तक मम्मी भी घर पे आ गई थी, बहन भी घर पे आ गई थी। अब मैं घर आते ही बेड पे कंबल ओढ़ के सो गया। ठीक है, मैं घर आते ही सो गया। अब जो भी है, मम्मी अपना व्रत वगैरह खाना वाना बना रही हैं, खा रही हैं, पापा वगैरह जो भी है फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो सब लोग पूजा वूजा कर रहे थे, या जो भी अपना काम कर रहे थे। मैं सो रहा था उस वक्त, मुझे ये याद है। तो अब जो चीज़ मुझे याद नहीं है, जो मम्मी बताती हैं, कि जब मैं सो रहा था तो मैं एकदम स्माइल करने लगा। सोते सोते एकदम मेरी आंखें बंद है और मैं स्माइल कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ एकदम लिटरली ऐसे वाली। तो अब ये सुनने में मुझे बड़ी लगती है कि ऐसा कैसे हो रहा था। तो अब जो भी है, मैं स्माइल कर रहा था। तो मम्मी ने पहले देखा मेरे को कि अरे क्या हो गया। तो मेरी थोड़ी आँख खुली और मैंने उनको फिर से देखा, मम्मी को देख के फिर मैं दोबारा सो गया। तो उसके 10-15 मिनट बाद ही मुझे उसके बाद सिर्फ ये याद है कि जो मेरे साथ सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा था, जो मैं रियल में वर्ल्ड में कर रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कि मैं कब उठा, कब मैं पापा की गोद में था, कब मेरे पर मंत्र पढ़े जा रहे थे, या फिर कब मुझे मंदिर के पास ले गए, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। बीच बीच में मंदिर दिखाई देता था, लेकिन दोबारा से मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरे साथ हो रहा था। अब हो क्या रहा था कि मैं बेड से उठ गया था और ज़मीन पे लेट गया था, जैसे भी एकदम बुरी हालत में लेट गया था। और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था कि मैं एक बहुत बड़े, एक जैसे बोलते हैं ना वाटर कैनाल होता है, डैम टाइप होते हैं, पहाड़ पे हूँ और मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे की गड्डियाँ हैं। ठीक है, पैसा है मेरे हाथ में बहुत सारा। अब पैसा किसको प्यारा नहीं होता, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि पैसा प्यारा है। कुछ ऐसा था कि जो सामने बहुत डरावना चेहरा है एक मेरे सामने सपने में,
वो मेरे से बोल रहा है कि इस पैसे को इस आग में डाल दे। अब मैं इस ज़रिए से आग में नहीं डाल रहा कि ये तो पैसा है, ये तो पैसा मेरा ख़राब हो जाएगा। मेरे डर के मारे इतनी बुरी हालत हो रखी है सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं उस बंदे के आसपास भी नहीं जा पा रहा, मैं ऐसे कर नहीं पा रहा और मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, आप स्लीप लॉकिंग हो जाता है, स्लीप पैरालिसिस जैसे बोलते हैं। सपने में ऐसा हो रहा था कि मैं अपने हाथ हिला ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो अब हो क्या रहा है कि मेरे से वो सपने में बोल रहा है कि इसको, जो तेरे सामने पैसा है, जो भी तेरे हाथ में चीज़ें हैं, उसको इस आग में डाल दे। अब मैं डालना चाह रहा हूँ, मेरी क्योंकि डर के मारे मैं तो करूँगा ना जो बंदा मेरे से कह रहा है, मैं चाह भी नहीं रहा और डाल भी नहीं पा रहा। अब उस बंदे ने क्या करा, मेरे को जो पहाड़ होता है उस पर एक ब्रिज था लकड़ी का, उस बंदे ने मेरे कॉलर से पकड़ के मेरे को ऐसे, जैसे अगर मैं नीचे लेट जाऊँ मेरे को ऐसे कर ले कि इसको पैसे इसमें डाल वरना तुझे फेंक देंगे। अब मुझे आज तक याद है कि वो इतना गहरा डैम था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मुझे तो अब इमेजिनेबल भी नहीं लगती कितनी गहरी चीज़ थी। अब मेरी फटी पड़ी है कि बंदा मुझे छोड़ देगा मैं तो मर जाऊँगा। अब सबकॉन्शियस माइंड में और रियलिटी में क्या हो रहा है, जो मुझे बीच में दिखाई दे रहा है कि मैं मंदिर में हूँ, हनुमान चालीसा बज रही है घर में, और ये चिल्ला रहा था बचाओ मुझे बचाओ। तो उनका किससे बचाएं, मतलब पापा और हम लोग ऐसे मैंने कहा बचाओ, बहुत तेज चिल्ला रहा है मुझे बचाओ ऐसे करके। फिर हम लोगों ने एग्जैक्टली तो हो क्या रहा था कि मैं 2 सेकंड के लिए रियलिटी में आता था जहाँ पे मुझे दिखता था कि मैं पापा की गोद में हूँ, कभी हनुमान चालीसा किताब पढ़ी हुई है, मंत्र बोल रहे हैं पापा के, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। अब मेरे जो मामा जी हैं वो भी पंडित ही हैं, ठीक है, तो वो भी सब चीज़ें करते हैं, जो भी आपका धर्म वगैरह चीज़ें होती हैं। तो पापा ने, मम्मी ने उनको कॉल करा रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे, वो स्पीकर पे वहाँ से मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। पापा पूरे, मतलब ये सिर्फ मुझे ये याद है कि जो बीच 4-5 सेकंड के लिए मैं बीच में होश में आता था कि मैं मंदिर में हूँ, तो मैं शायद थोड़ा सा ऐसे एकदम से ढीला पड़ गया, वरना 2 सेकंड में दोबारा से मुझे वही पावर एकदम दिमाग में आ रही है कि जो मेरे साथ दिमाग में हो रहा है, क्योंकि दिमाग में मेरे को उस चीज़ से बचना है, जो एक डरावना चेहरा मेरे सामने, मुझे उससे बचना है, वो मेरे पे हावी होना चाह रहा है और हर 2 सेकंड मेरी लिंक टूट रही है। अब वो पता नहीं किस वजह से हो रही थी, शायद हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी या फिर इसलिए मैं होश में आ रहा था एकदम से, या फिर जो मंत्र पढ़े जा रहे थे वहाँ से मामा जी मंत्र पढ़ रहे थे, उन चीज़ों की वजह से हो रहा था। तो धीरे धीरे ये चीज़ चली है कम से कम आधा घंटा, मतलब घर में बहुत टेंस माहौल हो गया था। जैसे बोलते हैं ना कि मैं होश में आ ही नहीं पा रहा था, चिल्ला रहा हूँ, लेट रहा हूँ, पापा को हक कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, तेज चिल्ला रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे ये आधा पौना घंटे के बाद भी मैं धीरे धीरे शांत होता चला गया। अब जो मुझे याद है सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा था कि मेरे को उस बंदे ने एट द एंड डैम से फेंक दिया था। अच्छा, हाँ। अब हो क्या रहा है कि मैं सबकॉन्शियस माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब मरने जा रहा हूँ, धीरे धीरे गिर रहा हूँ और अब तो मैं मर ही गया। तो अब मैं वो याद कर रहा हूँ कि अब मैं मर रहा हूँ, अब मैंने क्या क्या अपने जीवन में करा। अब रियलिटी में हो क्या रहा है, शायद ऐसा हो रहा है कि मैं होश में आ रहा हूँ, क्योंकि जो मंत्र हैं, जो हनुमान चालीसा है, उसने अब काम कर दिया है। अब मैं शायद बैक टू रियलिटी आ रहा हूँ, लेकिन मुझे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मर के मैं जिंदा हो रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरे साथ होने लगा। फिर वही है, धीरे धीरे मैं एकदम एब्रप्टली नहीं उठा कि मैं एकदम उठ गया कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं फिर शांत हो गया था, मतलब सो गया था। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं उठा, मतलब 1-2 घंटे बाद मैं उठा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं था। जो मुझे बताया, मेरे घर वाले ने बताया कि तू ऐसे कर रहा था, लेकिन जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था वो मुझे आज भी एकदम क्रिस्टल क्लियर याद है कि कैसे उस बंदे ने मुझे पकड़ा हुआ था, कैसे मामा ने बोला इसको कि ऐसे क्यों हुआ था। तो हाँ। जब फोन पे पूछा ना कि अच्छा ऐसे कहीं लेके गए थे Exactly. ये कहीं पे ना शायद किसी पेड़ वेड़ के पास में जाके सूसू कराया या मतलब कुछ वही ऐसे कि हुआ है, आपने उन्होंने किसी बता की दिया था किसी कि की background में किसी पावर की इसलिए ऐसे हुआ है, किसी पावर की इंसल्ट कर दिया आपने, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि आपने गनी इस पहुंचाई वजह से है, ऐसा हुआ था। कुछ गलत किया आपने, या फिर जैसे बोलते हैं नींबू पे आपने पैर रखा, ऐसा कुछ पूछा। तो फिर बताया कि वो भी मैंने बताया उन्हें बाद में कि मैं ऐसे सुसु करने गया था। हाँ। तो फिर उनको मामा को बताया कि, तो उन्होंने बोला कि उसी की वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि पापा को पता नहीं था मैं कहाँ करके आया हूँ सुसु। तो फिर वो ऐसे बैक टू रियलिटी में आया। फिर उसके बाद पापा ने वही, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर उसका थोड़ी और पावर आई, फिर ऐसे करते करते 2-3 पर अगर आप बता सकते हो, अगर आपको याद है उस बंदे की जो आप जिसने पकड़ा हुआ था, उसका कुछ हुलिया याद है या वो नॉर्मल बंदा था? नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल नहीं था उस बंदे का। जैसे बोल सकते हैं ना, एक्सप्लेनेशन दे दो थोड़ी। उस चेहरे के जो आसपास जैसे बोलते हैं ना आग सी जल रही थी, मुझे अब तक याद है। और जो उसका बीच में था फेशियल, सिर्फ मुझे उसकी आंखें, नाक जैसे आपके होती है नॉर्मल नाक थी, और जो उसके होंठ थे बहुत बड़े, उसका मुंह था, और उसके चेहरे के आसपास आग जल रही थी। मतलब जैसे बोलते हैं ना तेज, एक बहुत गहरा एक तेज था, डरावना चेहरा जैसे आप बोल सकते हो, एकदम बहुत स्पार्किंग लाइट थी, आप उसे देख के मतलब डर जाएगा बंदा, वैसा फेस था। मुझे उसके पैर, हाथ पैर कुछ याद नहीं है। जिसे बोल मैं कह सकता हूँ, मुझे अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे पता भी नहीं उसके पैर वैर थे कि नहीं थे, मुझे सिर्फ उसका फेस दिखाई दे रहा था, जो मेरे इतने पास आके मेरे से बोल रहा था बार बार इसमें डाल दे, इसमें डाल दे, और एट द एंड उसने बोल के बस मुझे
फेंक दिया। तो जो आप ठीक हुए वो सिर्फ हनुमान चालीसा थी या और भी कुछ हाँ मंत्र वही थे? उन्होंने मामा जी ने बताया कि पूरे घर में पहले तो छिड़काव करो गंगा जल का, गंगा जल में बहुत शक्ति होती है, ठीक है, तो गंगा जल का छिड़काव करो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पापा ने वही फ़ोन में लगा दिया, टीवी में लगा दिया, और हनुमान चालीसा खुद मेरे घर पूरे के घर पापा में फिर वो वाली वाइब्स कर दी कि गंगा जल कोशिश से करते गए कि हनुमान जी मतलब की जितनी भी चीज़ें सब- नेगेटिव एनर्जी बाहर जाए। तो कोई और बाबा या कोई और किसी को नहीं बुलाया था? नहीं 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 सिर्फ नहीं घर वो वाले अपने ही आप हो ट्रीट गया कर रहे था। थे? हाँ हाँ तो उस टाइम आप छिड़काव भी मार रहे थे इनके ऊपर कि गंगा जल का? हाँ हाँ पहले तो पूरे घर में मतलब जैसे जैसे मामा बताते गए कि आप सबसे पहले द्वार पे जाके सबसे पहले जो मेन गेट है उसको जाके शुद्ध करो, फिर धीरे धीरे वहाँ चलते चलते जहाँ जहाँ मेरे मतलब जब मैं घर में आया फिर मेरे पे थोड़े बहुत छिड़काव जो भी करे गए। और फिर हनुमान चालीसा कंटिन्यूअसली पढ़ते गए थे, मतलब मुझे तो याद भी नहीं कि 7-8 टाइम्स पढ़ लिए थे, क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहा था ना कितने नेगेटिव, क्योंकि क्या बताते हैं कि जितना आप अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है ना तो आप गंगा जल छिड़काव करो या हनुमान चालीसा पढ़ो ना, वो उतनी और व्याकुल हो रही होती है, क्योंकि वो परेशान हो रही है, यही मेरे साथ हो रहा था जा रहा है, तो ये और व्याकुल हो रहा है, चिल्ला रहा है, और चिल्ला रहा था कि रुक जाओ, मुझे याद है रुक जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे करके मैं बार बीच में बोल रहा था मुझे परेशान, क्योंकि वही मतलब पावर ऐसा है लग वो। रहा है कि इसको कुछ हो रहा है अगर हम वो पढ़ रहे हैं, पर हमें पता है कि इससे ये ठीक हो सकता है। Exactly. तो इसको पापा पकड़े हुए थे, तो मम्मी और मैं तो कंटिन्यूअसली हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और पूरे फिर जब पूरा वातावरण जो आसपास का है ना वो जब ठीक हो गया ना तब जाके बीच में कभी ये नहीं आया कि यार इसको ले जाएं डॉक्टर के पास या कुछ? हाँ, मतलब एक्टिविटी ऐसा वो मोमेंट नहीं आया, जैसे होता है ना कि एक वो लगता है कि हाँ अब डॉक्टर जैसे चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ लगा भी, पर जैसे हुआ ना कि वो भैया उस टाइम पे रात के 11 साढ़े 11 12 बज चुके हैं। अब आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हो कि आपने जैसे मेरे घर के ही मामा जी, अब कुछ बाहर का बंदा है वो बोले तो आप उस पर इतना विश्वास भी नहीं करोगे कि ऐसा कुछ बोल रहा है। वो अगला बोल रहा है कि हाँ मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मैं कुछ फील कर पा रहा हूँ, या फिर मेरी एक्टिविटी से ऐसा लग रहा है कि ये इस पे कुछ ना कुछ ऐसे ही मतलब भगवान का या फिर जो भी इससे चीज़ें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है? हाँ वो पॉजिटिविटी हो रही है भगवान के नाम से। तो फिर ऐसे वही वाली चीज़ कि मैं हुआ नहीं था, तो सबकॉन्शियस माइंड में मर रहा था लेकिन रियलिटी में मैं जिंदा हो रहा था। ये हमने अपने पॉडकास्ट में ना काफी बार सुन लिया है किससे कि तुम ना पब्लिकली कहीं भी जाकर सूसू मत करो। हाँ एग्जैक्टली ये बहुत गलत है, ना थूको ना सूसू करो, बिकॉज उस एरिया में हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी का वास हो और वो तुम पे चढ़ जाए। ऐसा कहा जाता है कि तुम अगर बहुत प्रेशर में हो, तुम कर ही रहे हो, तो पहले ऐसे कर दो कि माफ करना या हट जाओ, सॉरी। एक मंत्र भी है कि उठो उठो देव मैं मुंतन आया। अच्छा, ये एक मंत्र है, मैंने सुना है। तो ये भाई अगर तुम्हें बहुत अर्जेंट है तभी ये मंत्र बोलना, कोशिश करना कि तुम इंडोरी करो। इंडोरी एग्जैक्टली। पर यार मजा आ गया सुन के आपकी बातें, मतलब ऐसा लग रहा है कि वही अलग ही चीज हो रही है दुनिया में यार। क्रेजी वही है वही है। क्रेजी क्रेजी। तो दोस्तों मज़ेदार एपिसोड को करते हैं ख़त्म, और साक्षी एक साइकोलॉजिस्ट है जो इन्होंने ऑफ कैमरा हमें कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो जिसके लिए हमें लगता है कि एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट हम कर सकते हैं, तो वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बट फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मज़ा आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन बाय 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 जी। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम।